नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा लोगों के बीच में एक अवेयरनेस वाला वीडियो लेके आता हूं, जिससे उनके साथ कोई ठगी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, उनके पैसे पानी में ना चले जाए, ये समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में गाली वाली भी देते हैं, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा भी बोलते हैं, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं भैया तुमने दलाली कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, क्या बिगाड़ा है उस बंदे ने जो आप उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं उसको सामने रखकर ही मैं कोई भी चीज़ें और उसकी पुष्टि करने की कोशिश करता हूँ। आज जो मैं कहानी आप लोगों के लेके आया हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा डिजिटल फ्रॉड का कहानी है, बहुत बड़ा डिजिटल घोटाला का कहानी है। इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉफिट देने के मैटर को लेकर के लोगों को बहुत ही लुझाया गया और उनको अपने जाल में फंसा करके और पैसे लेके भाग गए सब। इस कंपनी का नाम था AIFEEX। इसकी एक भयानक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है, पिक्चर दिस क्या मतलब ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, किसी अजनबी ने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, या फिर जान पहचान वाला भी कोई हो सकता है, जिसमें दिखाया गया कि एक AI ऐप है जो रोज़ हज़ारों कमा रहा है। सिर्फ बटन दबाओ, AI काम करेगा और पैसा आ जाएगा। ऐसा तरह से पोर्टल बनाया जाता है, यहाँ तक कि वेबसाइट, ऐप और सब कुछ ऐसे कैसे बनाए जाते हैं जैसे जादू हो। सच में जादू है। लेकिन यह तो AIFEEX की कहानी है। ऐसे ही कुछ हुआ है। ऐसी एक कंपनी जो लाखों लोगों का सपना का महल बनकर उसे धोखा देकर लूट गई, भाग गए। मतलब इसका तो कोई मतलब जाने का निशान भी नहीं मिला कि भैया किस तरफ से भागे हैं या इस गांव से चोरी करके भागे हैं तो इस रास्ते से भागे, इस रास्ते से भागे, इस रास्ते से भागे, कहाँ से भागे ये भी पता नहीं चला। बोट ब्रो, बोट अल्फा और क्रॉस मार्केट के केस में कम से कम लीडर्स और लविश चौधरी ये तो बोल रहा है ना कि हम पैसे वापस कर देंगे, जो भी लिए हैं दिसंबर तक पैसे दे देंगे आप लोगों को। ये दिलासा तो दे रहा है, भले झूठी दिलासा हो या सच्ची दिलासा हो, दिलासा दे तो रहा है ना। लेकिन इस केस में वो दिलासा भी नहीं मिला। देखिए मेरा थंबनेल जो है फ्रॉड, स्कैम और ये पैसे फेंका हुआ है, एक्सपोज करके मैंने डाला हुआ है। बहुत सारी यूट्यूबर्स इसके लिए AIFEEX के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके होंगे। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए सामने लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह की कहानी बताने से लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगी और चौकन्ने हो जाएंगे, चौकन्ने होंगे। मेरी इस वीडियो की वजह से अगर एक भी बंदा ठगी से बच जाता है, अगर एक भी बंदा ठगी से बच जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो सार्थक है। आइए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं बिना फालतू की बातें किए हुए। AIFEEX कौन था और क्या था, इसका क्या दावा था, कैसे मार्केट में आई कंपनी। तो देखिए AIFEEX खुद को एक AI पावरफुल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करता था, जो कि इनके पास कुछ भी नहीं था। जो बोलते हैं ना हमारे पास ऐप है, हमारे पास बॉट है, वो बॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, ऑनलाइन में AI के थ्रू ट्रेडिंग होता है, पैसे आते हैं, वो समझ जाइए साला फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, इनकी औकात ही नहीं कि इस लेवल पे काम कर सके। ठीक है, तो इसके मुख्य दावे क्या क्या थे। तो मुख्य दावे, तकनीकी दावा क्या था कि इसके पास टैकविन AI सिस्टम है। कोई टैकविन नाम का जादुई तकनीक है, कुछ AI सिस्टम है जो ऑटोमेटिक ट्रेड करता है। 270 बिलियन पैरामीटर्स वाला AI सिस्टम है। मतलब इसकी ब्रॉड बेंच मतलब क्षमता 270 बिलियन। 92% ट्रेडिंग एक्यूरेसी, मतलब अगर 100 रुपये लगाता है तो उसमें 92 रुपये उसको मिल जाता है। 8% का ही मतलब 8% ही कम मिलता है, मतलब 192% का प्रॉफिट होता है उसको अगर मान लिया जाए तो, दुगना छोड़ के। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की बात, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के बात मतलब हो गया कि जैसे एक वीक में 10 बार ट्रेडिंग कर लेगा और सारे बार ट्रेडिंग के प्रॉफिट जो है आपको मिलेंगे। अच्छा, मुनाफे की झूठी वादे क्या क्या थी। दैनिक 0.5% से 0.9% तक रिटर्न मिलेगा। जब एक दिन में इतना रिटर्न मिलेगा दोस्त, तो समझिए कि 100 दिन में कितना मिलेगा, 45% का रिटर्न मिलेगा। मतलब 3 महीने में आप किसी भी फंड का
45% रिटर्न ले सकते हैं। और वार्षिक रिटर्न जो बोला ये लोग, मतलब हद ही कर दी है। देखिए वार्षिक रिटर्न जो है वो 730% दे देंगे, ऐसा करके बोल दिया गया। जो कि किसी लेवल से जो ऐसा बोलता है, जो भी कंपनी आपके सामने ये सारी चीज़ें लेके आती है कि भाई आपका रिटर्न हम मतलब ज़रूरत से, जो कि सपना भी हो जाता है, सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि 730% रिटर्न किसी को मिल पाएगा एक साल में। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये लगाए और साल भर वेट किए तो आपको साल के अंत में 730 रुपये मिल गया। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल होगा? होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। तो आपका क्या करेंगे ये लोग, एक साल आपको 730 रुपये दे देंगे। जब आप एक साल तक 730 रुपये आप ले लेंगे, उसके बाद दूसरा साल होगा तो आप सोचेंगे अरे भाई 100 रुपये तो हम तो बेवकूफ़ी किए लगा करके, हम 10,000 लगाते हैं ताकि हमको 7 लाख मिल जाए। ऐसा नहीं होता भाई, फिर 10,000 रुपये लेके गायब हो जाएगा वो। फिर यही तो करते हैं, इनका तरीका है। कंपनी की झूठी पहचान। देखिए कंपनी क्या क्या दावे करती थी। कंपनी बोलती थी कि न्यूयॉर्क के पेनिन बिल्डिंग में उसका हेडक्वार्टर है, जो कि कुछ था ही नहीं, फॉल्स था। ठीक है, उसके बाद क्या है, ACC लाइसेंस धारक है और MSB सर्टिफिकेशन का दावा करती थी, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफाई करते हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये चीज़ वो झूठ बोला है और झूठ बोल के दिखाया भी है। सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दिया लोगों को कि भैया हम सर्टिफिकेशन के साथ हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हम ये कर रहे हैं। इस मैटर में लविश चौधरी ठीक है, कम से कम उसने तो ये तो नहीं बताया ना कि साला हम सर्टिफाइड है, ये है, कुछ किया नहीं उसने। इस मैटर में वो ठीक है, चोरी किया है उसने भी, फ्रॉड किया बहुत बड़ा, लेकिन कुछ हद तक ईमानदारी है उसमें। अब देखिए बाइनेंस के साथ रिलेशन है, ऐसा बोले। OKX वैलेट के साथ रिलेशन है, पार्टनरशिप है भाई, ऐसा बोल दिया है लोग कि हमारा बाइनेंस के साथ, OKX बैलेंस के साथ पार्टनरशिप है, जो कि बेबुनियाद था। बाद में बाइनेंस ने सीधे एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में बाइनेंस ने सीधे बोल दिया कि हमारा और इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। OKX ने भी आर्टिकल लिखा और उसमें बताया कि हमारा और इसका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, पार्टनरशिप की तो बात अलग है। सोचिए कितना हद तक लोगों को ठगाया लोग, और लोग इनकी बातों में भी आ गए। करीब करीब 1,20,000 लोग के अच्छे खासे पैसे लेके लोग रातों रात गायब हो गए। आगे सुनिए, मैं कहानी तो भी बता ही रहा हूँ। अध्याय 2 क्या है, सच्चाई का भयानक चेहरा और तथ्यों की जांच। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो AIFEX की असलियत सामने आई। क्या है भाई, तो पता चला कि फर्जी ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन भी गलत है। न्यूयॉर्क के पेनिन बिल्डिंग में सिर्फ एक $300 पर मंथ का वर्चुअल ऑफिस था। मतलब ऐसा कोई ऑफिस था ही नहीं, बस ऑनलाइन में बना के रखा था। $300 का वर्चुअल ऑफिस बना के रखा था। $300 में भाड़े में लेके और एक ऑफिस बनाया रखा था, वो भी वर्चुअल था। वहाँ कोई आदमी नहीं था, 1-2 बंदे ऐसे ही काम करते थे। विजिट करने पर इम्पटी रिसेप्शन डेस्क मिली, जहाँ पे कुछ नहीं था, कोई फर्नीचर तक नहीं था। मतलब सिर्फ घर भाड़े में ले लिया और लेके रख दिया। आगे सुनिए, AEC लाइसेंस की बात जब हुई, जांच करने पर हमेशा इस लाइसेंस पे एक एरर आता था जिसको बोलते हैं 404। 404 एरर का मतलब है बाबू कि जिस पेज पे आप लॉगिन करना चाहते हैं वो पेज डज नॉट एग्जिस्ट, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो मतलब जिस लिंक से हम ये लाइसेंस देख पाते, ACC लाइसेंस देख पाते, वो लिंक हमेशा 404 मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अच्छा, टेक्नोलॉजी के झूठे वादे क्या क्या थे। 270 बिलियन पैरामीटर्स का दावा कंप्लीटली फॉल्स था, पूरा का पूरा फॉल्स था। लोग स्टडी नहीं करते, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। जब AI मार्केट में नया नया आया, कुछ भी मार्केट में नया नया आता है तो लोग ठगी कर लिए जाते हैं, क्योंकि नया नया आता है और उसके नाम पर लोग ठग लेते हैं। बोलते हैं ऐसा करके लाएंगे, वैसा करके लाएंगे। जैसे लविश चौधरी बोलता था हम बोट के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अरे भैया, बोट है तेरे पास? बोट है ही नहीं, तुम्हारे पास तो बोट है ही नहीं। तुम तो ये पैसे ले करके लोगों से और रियल एस्टेट में बिजनेस करते थे। ठीक है, यहाँ से पैसे लेते थे, रियल एस्टेट में लगा देते थे। अब इसमें बोट अल्फा वाले यही तो करते थे ना, और फिर रियल एस्टेट से पैसे बेच के कुछ प्रॉफिट होता था तो उसका वो लोग आपको प्रॉफिट देते थे। और लोग समझते थे इनके पास तो बोट है, हाईली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये वो फलान, मतलब पूरा का पूरा मौज कर दिया लोगों ने। और इनके तो लीडर इतने धूर्त हैं
इतने धूर्त लीडर हैं कि ये साले अभी भी जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं भाई। लोग कैसे हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन किए एआई के ज़माने में एक सर्च मारने पे 1000 इनके काले चिट्टे सामने आ जाएंगे, फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या है। उसी को सुधारने के लिए मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किसी पे इसका प्रभाव पड़ता ही नहीं। बहुत तो ऐसे अंधभक्त हैं कि इतना दिखाने के बावजूद, इतना प्रूफ दिखाने के बावजूद भी यकीन नहीं करते कि नहीं भैया वो तो भगवान है। अरे भैया जिस दिन लेगा ना बढ़िया से समझ में आएगा। कोई इंडिपेंडेंट, इसका देखिए आगे बात करते हैं, उसका हटाते हैं। कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट या प्रूफ नहीं था एआई सिस्टम का। एआई सिस्टम का कोई प्रूफ ही नहीं था कि उनके पास कोई एआई सिस्टम भी है, यानी बेवकूफ़ बनाया फुल्ली जैसे ये बना रहा है। सिर्फ मार्केटिंग बज़वर्ड का इस्तेमाल होता था, मतलब मार्केटिंग करने के लिए, लोगों को रुझाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये इस सिस्टम का प्रयोग करते थे। अब पार्टनरशिप डिनाइल्स, जिसके साथ ये लोग बोला कि ये हमारे पार्टनर्स हैं, वो सब ने इसको मना कर दिया कि ये हमारा इसके साथ थोड़ा सा भी कोई रिलेशन नहीं है। इस तरीके से मना किया गया, मतलब पूरे बेइज्जती करके मना कर दिया गया। अब आइए देखते हैं बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस और OKX वैलेट जो है ऑफिशियली डिनाई करते हैं कि उसे AIFEEX से कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज ने साफ कहा कि ये सब झूठे दावे हैं। मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज एक वेबसाइट है, बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, वो उसको मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज बोलते हैं, जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं। वो लोग बोले कि ये दावे बिल्कुल झूठे हैं और हम इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं करते। भैया आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है। आगे देखिए, मैंने चैप्टर वाइज कर दिया है कि हर एक चीज़ों को, हर एक पॉइंट को आप लोग के सामने बढ़िया से समझाया जाए। हाँ, और इसका एक प्रूफ भी मैं सामने रखा हूँ लिंक के साथ, कि आप उस पर क्लिक कर ये पता कर सकते हैं कि जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं। तो देखिए, सीन टिलरी कनेक्शन, एक रिपीट ऑफेंडर की कहानी। AIFEEX की कहानी में सबसे शॉकिंग रिवेलेशन यह था कि उसका कनेक्शन सील टिलरी से था, जो पहले ट्रेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम के पोंजी स्कीम का हिस्सा था। अब ध्यान दीजिए आप, जैसे देखिए, ये जो लविश चौधरी की कंपनी थी, बोट, अल्फा, क्रॉस मार्केट, ये वो बहुत सारी QFX, YFX, योरकर FX, जब उसको पकड़ते थे तब एक नया कंपनी लेके आ जाता था। वैसे ही देखिए, ये पहले ट्रेज टेक्नोलॉजी लिमिटेड था और जो कि पोंजी स्कीम साबित हो गया, तो गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया। जब इसको डिनाई किया तो AIFEEX लेके आ गया और वहाँ से लोगों को लूट लिया। मतलब जिसके पास दिमाग है ना भाई, क्या बात है, मतलब ठगी करने का क्या दिमाग है इनके पास। ट्रेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ट्रैक रिकॉर्ड, अब इस कंपनी का रिकॉर्ड देखिए क्या था। ट्रेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 7 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टर लूसेस किए। टेक्सास और जॉर्जिया रेगुलेटरी बॉडीज ने सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर जारी किए थे इसके, पूरा का पूरा कंपनी इसका सीज कर लो। कंपनी ने $500,000 फाइन भी भरा था। सोचिए, 36% मंथली रिटर्न का वादा करके लोगों को फंसाया था। बताइए 36% मंथली किस हिसाब से भैया, और साल में देखा जाए तो 36 दूना 72 और फिर 36 कितना हो गया भाई, 432% मतलब देने का वादा कर रहा था। 432% देने का वादा कर रहा था, सोचिए। तो इससे पहले जो एक कंपनी थी, इसमें कौन था, सीन ट्रिले, इसका लिंक था, कनेक्शन था। और इसकी सबसे पहली कंपनी थी ट्रेड टेक्नोलॉजीज, जिसके मतलब उसमें ये सारे घोटाले करके रखे थे, जिस पे $500,000 का फाइन भी भरा था। और ये सब भरने के बाद वो फिर नया कंपनी लेके आया, फिर लोगों को लूट के लेके चला गया। सीन टिलरी का रोल, सीक्रेट रिकॉर्डिंग में सीन टिलरी को AIFEEX प्रमोट करते हुए पकड़ा गया। सोचिए कि वही आदमी है, एक नए तरीके से सामने आता है और एक नया फ्रॉड करके चला जाता है। वो मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग लेके आते हैं, जैसे ऐसा लगता है ना कि सामने वाला इसी का ट्रेनिंग ही लेता है। लोग इतना बेवकूफ़ बनाता है, ब्रेन वॉश कर देता है कि लोग को लगता है कि नहीं, अब तो हम करोड़पति बन ही जाएंगे, हमको कोई रोक ही नहीं सकता है कि हम ये। अभी जैसे देखिए, बोट अल्फा में ED को बोल रहा है कि सरकार का काम है
मोदी साहब इसके पीछे पड़े हैं, ऐसा वैसा 75 तरह की चीज़ें हैं, जो कि बिल्कुल गलत है भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी अभी आगे देखिए, कोलैप्स, अभी आगे पढ़ाते हैं कि ट्रेड टेक्नोलॉजीज कोलैप्स के बाद तुरंत AIFEX को प्रमोट करने लगा। और उसने क्या किया कि अपनी, जब उसकी कंपनी की बैंड बज गई तो एक नया कंपनी सामने लेके आता है और इसको प्रमोट करने लगता है, जिसका सीधा का सीधा हम ये निष्कर्ष है कि उसने एक साइड में ये रखा हुआ था, जो कहते हैं ना, जैसे क्या है कि 2-4 कंपनी को खोल के रखा और सबके CEO अलग अलग बनाए, वो मेन बंदा है, और सबके CEO अलग अलग बनाए। अब उस केस में क्या होता है कि सबके CEO अलग अलग हैं, और सबके CEO जब अलग अलग हैं तो आप मान लीजिए ED वगैरह कोई पकड़ेगा भी तो किसी एक बंदे को पकड़ेगा ना, सबको थोड़ी ना पकड़ लेगा, किसी एक को पकड़ेगा। अब इस केस में क्या होता है कि वो बंदा बच जाता है। और इसमें भी क्या हुआ, किसी थर्ड पार्टी को उसने बिठा के रखा था, हाँ, साइड से पता चला कि वो भी इसमें है, शामिल है। अच्छा, पॉन्जी स्कीम की पहचान, रेड फ्लैग्स का जंगल। देखिए, पॉन्जी स्कीम का पहचान कैसे करेंगे, फ्रॉड स्कीम का पहचान कैसे करेंगे, तो उसका पहचान करने के कुछ तरीके हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि रेफरल कमीशन, एक से दूसरा बंदा जोड़िए तो आपको 20% मिलेगा, 20 से 100% के बीच में मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, ऐसा कुछ लुभावना करेंगे। मिलिट्री स्टाइल हेरार्किकल स्ट्रक्चर, मिलिट्री स्टाइल में जैसे रैंक बनाते हैं ना, ये है कमांडर, ये है कैप्टन, ये है कमोडोर, ये है रियर एडमिरल, ये है वाइस एडमिरल, ये है एडमिरल, इस तरीके से एक रैंक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, रैंक होल्डर, पता नहीं क्या क्या। पिरामिड रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है इनका, मतलब इतने आदमी जोड़ोगे आप तो आप मैनेजर बन जाओगे, फिर 100 आदमी जोड़ोगे आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे, इस तरह का। टीम बोनस देते हैं, रिक्रूटमेंट रिवार्ड्स देते हैं, आप मैनेजर बनेंगे तो आपको एक आईफोन दिया जाएगा, बोनस देते हैं, अगर इतना बड़ा टीम बना लिया तो आपको बोनस, इस तरह के रिवार्ड्स आपको दिए जाएंगे। अच्छा, विड्रॉवल प्रॉब्लम्स, यूजर्स के अकाउंट सडनली फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई कि मान लीजिए कहीं आपके बैंक अकाउंट में कहीं से अचानक कुछ पैसे आते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ये गवर्नमेंट का रूल है कि पैसा कहाँ से है, हवाला का पैसा है कि कोई टेररिस्ट लिंकअप है, क्या है, कैसे, कहाँ से पैसा है, तो उस केस में अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो समझ लीजिए कि जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं वो सारा फ्रॉड है। प्रोसेसिंग फीस, अनलॉक फीस की डिमांड की जाती है, बोलेंगे कि इतना प्रोसेसिंग फ़ी लग जाएगा, फिर आपको पैसा निकालने के टाइम में इतना अनलॉक फ़ी लगेगा, ऐसा डिमांड करेंगे तो समझ जाइए वो फ्रॉड है। विड्रॉवल रिक्वेस्ट एंडलेस डिले, मतलब आपने सपोज 24 से 48 के बीच में कितना भी विड्रॉवल आवर्स के बीच में विड्रॉवल मिल जाता है, लेकिन अगर भयंकर डिले होता है, एंडलेस डिले होता है, तो समझिए कि वो कंपनी फ्रॉड है, वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। किसी भी कंपनी को अगर चेक करना है तो आप चेक करो कि उसका विड्रॉवल सिस्टम कैसा है, उसे पैसे निकालने का सिस्टम कैसा है, ईजी है कि हाई है या फिर बहुत ही हार्ड है। कस्टमर सर्विस रेडियो साइलेंस, मतलब कस्टमर सर्विस करके कुछ नहीं होगा उनके पास, कुछ भी नहीं होगा, मतलब ना कोई टोल फ्री नंबर होगा, ना कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ना कोई बढ़िया का ईमेल आईडी होगा, कुछ भी नहीं होगा। नो रेगुलेटरी ओवरसाइट्स, कोई भी कंट्रोल करने वाली एजेंसी नहीं होगी, जैसे सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे कि हमारा है तो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई टॉप टायर फाइनेंशियल रेगुलेटर नहीं होगा, RBI जे टाइप जिसका अप्रूवल मिलेगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं था, इसमें भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, और इस केस में आप कहीं क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमारे पैसे डूब गए हैं। अध्याय 5 में चलते हैं, ये क्या मैंने लिखा हुआ है, द ग्रेट कोलैप्स। आप समझिए क्या होता है, ये भी जो हुआ है ना घटना, ये अभी हाल का ही है भाई, जुलाई और अगस्त का सीन है। भयंकर कोलैप्स होता है इसमें। क्या कोलैप्स होता है सुनिए, बोलते हैं पहले तो इनका कंपनी का जो सर्वर होता है वो लीज पे होता है, पहली वार्निंग के रूप में यही आती है कि कंपनी जो है लीज पे है, ठीक है। ब्रोकर्स व्यू की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि AIFEX का सर्वर लीज पर सिर्फ 21 अगस्त 2025 तक ही था। ये पॉन्जी स्कीम का क्लासिक एग्जिट ट्रेजेडी है, मतलब ये किसी भी स्कीम का अचानक गायब होने वाला ट्रेजेडी है, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए अपना सर्वर वगैरह खरीदते हैं। द फाइनल ब्लो
21 जुलाई 2025 AIFEX ने अचानक सिस्टम अपग्रेड का अनाउंस किया। जैसे बोट प्रो बोट अल्फा में रोज ही सिस्टम अपग्रेड होता है, तो ऐसे ही ये लोग भी अनाउंस करते हैं कि हमारा जो है सिस्टम अपग्रेड होना है। कब? 21 जुलाई 25 में। अच्छा, सभी विड्रॉवल चैनल जो है सस्पेंड कर देते हैं, मतलब अब कोई भी विड्रॉवल अभी नहीं होगा क्योंकि हमारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। ठीक है भैया, ये तो खानदानी सबका वो है, बकवास है। बोलते हैं हमारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, वो तो भागने से पहले होता है ना। ऐसा कोई प्रियर नोटिस नहीं दी गई यूजर्स को। जैसे मान लीजिए कोई अपना $100 लगाया हुआ है तो उसको पहले नहीं बताया गया कि भैया हम 21 जुलाई 2025 से विड्रॉवल रोक देंगे। अचानक से बोल दिया गया कि हमने विड्रॉवल रोक दिया। अब उस केस में आप पैसे भी नहीं निकाल सकते हैं। मास अकाउंट लॉकडाउन 11 अगस्त 2025 की घटना आप सुनिए। 1,20,000 इन्वेस्टर के अकाउंट फोर्सबली लॉक कर दिए गए। मतलब 1,20,000 जो इन्वेस्टर थे उनके जो अकाउंट थे, कौन AIFEX वाला अकाउंट, उसको लॉक कर दिया गया। सभी फंड तक कंप्लीटली ब्लॉक हो गई। सभी फंड तक पहुंच जो थी लोगों की वो ब्लॉक हो गई। प्लेटफॉर्म कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, मतलब कोलैप्स मतलब वो समझ जाइए कि इंटरनेट से शट डाउन हो गया, गायब हो गया। आफ्टर मैथ क्या हुआ? मल्टीपल लोकेशन में टीम अनरीचेबल हो गई। मतलब कई लोकेशन में जहां लोग ढूंढने के लिए गए वहां कोई टीम नहीं थी, सभी के सभी अनरीचेबल हो गए। ऑफिसेस को एबडोन्ड पाया गया, खाली पाया गया, बेनामी पाया गया। इन्वेस्टर्स का कंप्लीट और इरिवर्सिबल डाउनफॉल हुआ। बहुत दुखद बात है। कहीं पे भी बिना सोचे समझे पैसा अगर लगाते हो आप तो समझ जाइए आपका डाउनफॉल एक ना एक दिन आपको होगा। बहुत बड़े किस्मत वाले होंगे आप, तभी आपका पैसा निकल जाएगा। बाद में आप मोदी साहब को गाली दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लोग इसमें बोट अल्फा के केस में मोदी साहब को गाली दे रहे हैं कि वो ईडी को बीच में लेके आ गया, ये या बीजेपी को गाली दे रहे हैं कि ईडी को बीच में ले गया। भैया इसमें ईडी और मोदी जी का कोई रोल नहीं है। आप गलत जगह पे पैसा लगाओगे तो आपका पैसा एक ना एक दिन डूबेगा ही, चाहे उसको गवर्नमेंट पकड़े या वो लेके भाग जाए। तो यहाँ के केस में तो लेके भाग ही गया। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एक्शन क्या क्या हुआ वो भी मैं बता देता हूँ। भारत में विभिन्न अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया। सेबी ने वार्निंग दिया। अब देखिए हमारा गवर्नमेंट भी बहुत ही मस्त है, कोई पैसे लेके भाग रहा है और ये वार्निंग दे रहे हैं श्रीमान। फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में मल्टीपल वार्निंग्स दिए गए। मतलब ये लोग क्या किए ना, अवेयरनेस फैलाने की। अब एक बताइए हमको चीज़ कि कोई पैसे लेके भाग रहा है और सेबी क्या कर रही है, अवेयरनेस फैला रही है। अरे उसको पकड़ भाई, उसको कहाँ, दुनिया में तो कहीं तो होगा, उसको पकड़ो। तो नहीं, ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, मल्टीपल वार्निंग दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेक मैसेज की चेतावनी दे रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ के खिलाफ इन्वेस्टर अलर्ट, मतलब एक लिस्ट निकाल पब्लिश कर देना कि ये इन्वेस्टर जो है वो मतलब फ्रॉड है, उसमें आप पैसे मत लगाइए। अरे भैया उसको ब्लॉक ही तो कर दो, उसको ब्लॉक काहे नहीं करते हो? लिस्ट निकालना, वार्निंग लिस्ट निकालना, ये कौन सी बात हो गई? आरबीआई का एक्शन लेता है, ये लोग भी कम नहीं है, इनके वजह से ही लोग ठगे जाते हैं। आपके इंडिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, आप बहुत बड़े एजेंसीज हो। आरबीआई क्या करता है, अलर्ट लिस्ट में अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ऐड किया। आरबीआई क्या करता है, एक लिस्ट पब्लिश करता है, उसमें बहुत सारे ट्रेडर फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम डालता है और बोलता है भैया इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, ये मतलब बढ़िया चीज़ नहीं है। एफईएमए वायलेशन की गंभीर चेतावनी दी गई, बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट मत करो। साइबर क्राइम पोर्टल इंटरोगेशंस, cybercrime.gov पर कंप्लेंट फाइल सिस्टम है, बोला कि इस पर फाइल करो। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड कैटेगरी में रिपोर्टिंग फैसिलिटी है, यहाँ पे फाइल करो। मतलब इस तरह की बकवास कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, और देखा जाए तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये है हमारे देश की सुंदरता और ये है हमारे देश की व्यवस्था। पैसे लेके कोई भाग रहा है और हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, भैया इसमें इन्वेस्टमेंट करो। अरे उसको ब्लॉक काहे नहीं कर देते हो भाई?
प्लास्टिक को बैन किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया। अरे पूरी की पूरी प्लास्टिक क्यों नहीं बंद कर देते हो? कंपनी को क्यों नहीं बंद कर देते जो प्लास्टिक बनाता है? गुटखा पे लिखा होता है कि खाने से मुंह का कैंसर होता है, गुटखा क्यों नहीं बैन करते हो भाई? शराब, बिहार में शराब पीने पे जेल हो जाएगा, और जो शराब बना रहा है, जो घर घर में शराब पहुंचा रहा है, उसको कहा नहीं तुम जेल में डालते हो। तो ये सारी घटना है, सब में गवर्नमेंट का मिली भगत ही है। अभी आगे देखिए, विक्टिम्स की आवाज़ें, रिकवरी फोर्स, बेट्रायल हॉरर स्टोरी। अब सुनिए इसमें क्या है। मई 2025 में 30+ के देश के बेट्रायल डिले हुआ। मई में, देखिए यही शुरुआत है कहानी का। विड्रावल, किसी भी कंपनी का जो एज पता करना है ना, तो उसकी विड्रावल की स्पीड से उसका एज पता चल जाएगा। अगर किसी कंपनी का विड्रावल स्टेज बहुत ही पारदर्शी है तो उस कंपनी में जुड़ने में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मेन विड्रावल स्टेज ही आपको बता देता है कि कंपनी कैसी है, फ्रॉड है या अच्छी है। अब देखिए, जब इसको डूबने का समय आया तो 30 दिन टाइम लगने लगा विड्रावल होने में। कस्टमर सर्विस में बोलते थे कि बॉस इज आउट ऑफ कंट्री। कस्टमर सर्विस में मतलब जैसे कि कोई क्लेम करता है, बोलता हम पैसे क्यों नहीं है, तो बॉस जो है आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए पैसे नहीं आ रहे हैं, चेक क्लियर नहीं हो रहा है। सिस्टम अपग्रेड के नाम पर फंड ब्लॉक कर दिया गया, मतलब गायब हो गए भाई। रिकवरी अटेम्प्ट क्या हुआ भाई? मल्टीपल चैनल्स के थ्रू कंप्लेंट फाइल किए गए, सेबी इन्वेस्टर कंप्लेंट पोर्टल से, आरबीआई सचेत पोर्टल से, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल से, लोकल पुलिस में एफआईआर की गई, बस की गई, कुछ एक्शन नहीं हुआ। मुझे इंटरनेट पे किसी का कोई एक्शन नहीं मिला। चलिए अध्याय 8 में चलते हैं। एक्सपर्ट एनालिसिस एंड वार्निंग सिस्टम, ब्रोकर चूजर असेसमेंट। किसी भी ब्रोकर को चूज करने से पहले असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। AIFEEX को नॉट कंसीडर ए ट्रस्टेड ब्रोकर डिक्लेयर किया। ए ब्रोकर चूजर एक्सचेंज असेसमेंट एक वेबसाइट है जिसने पहले ही नॉट कंसीडर ट्रस्टेड ब्रोकर के में इसको डिक्लेयर कर दिया था। ट्रस्ट स्कोर इसका 11% दिया, तब पर भी लोग इसके साथ जुड़े। मतलब क्या अंधे होते हैं, पता नहीं क्या, कुछ रिसर्च ही नहीं करते लोग। अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, कुछ इतने ज़्यादा भक्त हैं, जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाला है ए बोट अल्फा क्रॉस मार्केट minecryptos.com पे, और उसमें सारा का सारा कच्चा चीठा जो है कंपनी का मैंने निकाल के ओपन कर दिया है, दिखा दिया है। उस वीडियो के नीचे कुछ लोग गाली दे रहे हैं मेरे को कि साला तुम पैसा लेके दलाली किया। अरे बेवकूफ़, वो जो नोटिस मैं तुम लोग के सामने दिखा रहा हूँ वो मैंने लिखा है, ईडी ने लिखा है यार। अपने देश के जो एजेंसीज हैं उस पर तो भरोसा करो। कुछ तो फ्रॉड किया है कंपनी ने, जो थोड़ा सा भी फ्रॉड किया है उसमें तुम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो भाई? जो कंपनी एक छोटा सा दुकान आदमी खोलता है तो उसके लिए लाइसेंस लेता है, ये इतना बड़ा कंपनी खोल रखा है, ऐसा बड़ा ये वो, तो उसमें इसको एक लाइसेंस नहीं लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से। अरे वो काम कर जो इस देश में वैलिड है, वो काम क्यों करता है जो इस देश में वैलिड नहीं है? मतलब वही काम करो ना। कितने सारे लीगल धंधा हैं इंडिया में, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अच्छा, तुम जब इंडिया में लीगल धंधा तुमको मतलब करना ही नहीं है, तुमको इलीगल धंधा ही करना है, तो इधर मत करो भाई। जहाँ पे वो लीगल है, क्रिप्टो जहाँ लीगल है वहाँ करो, अमेरिका में करो, सऊदी में करो, ओमान में करो, जहाँ करना है करो, माइनिंग करो, जो करना है करो। लेकिन जहाँ पे लीगल है वहीं पे करो ना, जहाँ इलीगल है वहाँ पे क्या करते हो? अब देखिए आगे, लोग देखते नहीं। ब्रोकर्स चूजर्स ने पहले ही इसको 11% का स्कोर दिया था। अच्छा, ब्रोकर्स व्यू ने क्या बोला? स्कैम का ऑफिशियल स्टेटस लगाया, सस्पेक्टेड पॉन्जी स्कीम का फ्लैग दिया, मल्टीपल रेड फ्लैग दिया, डिटेल लिस्टिंग किया, फिर भी कोई इसकी बात नहीं सुना, इग्नोर कर दिया, कोई देखा ही नहीं, खोजा ही नहीं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट ओपिनियन क्या था? रिव्यू साइट्स ने कंसिस्टेंटली लो रेटिंग दिया था इसको, जैसे कि ऊपर वाले ने 11% दिया इसको। फाइनेंशियल सेफ्टी एक्सपर्ट ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग जारी किया कि भैया ये सही वेबसाइट नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ने टेक्नोलॉजी क्लेम्स को फॉल्स बताया। सारे के सारे क्लेम्स जो कह रहा है कि टेकविन करके कुछ AI सिस्टम लेके आए हों जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करेगा, सब का सब फॉल्स निकला। तो हम किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उसके साथ जुड़ी जाते हैं। अध्याय 9 क्या बोलता है? द बिगर पिक्चर AI इन्वेस्टमेंट स्कैम का राइज। AIFEEX का केस बॉर्डर ट्रेंड का हिस्सा है। AI स्कैम एपिडेमिक है, एक महामारी की तरह फैला है।
कैलिफोर्निया DFEI ने AI इन्वेस्टमेंट स्कैम की वार्निंग जारी की। मतलब ये हमारे देश में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। सट कंप्यूटर एक्सपर्ट रिस्पॉन्स टीम ने इंडिया की टीम ने एक AI डीप फेक्स और फ्रॉड की चेतावनी दी है। मल्टीपल सिमिलर प्लेटफॉर्म की इमरजेंस के बारे में बताया है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड वाले साइट्स के बारे में बताया है, वो लोग खुलासे कर रहे हैं। पैटर्न रिकॉग्निशंस, मतलब कभी भी पैटर्न्स वगैरह देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ये फ्रॉड है कि नहीं। जैसे कि वो दावे करेंगे कि हमारे पास बहुत ही तगड़ा AI सिस्टम है, बहुत ही तगड़ा मशीन लर्निंग है हमारे पास, डीप लर्निंग है हमारे पास, जो कि फंड को एनालाइज करेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से, लॉस ही नहीं होगा हमको, बोले तो हमेशा हम टॉप ही करेंगे, हमेशा हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही ले लेंगे। ऐसे बहाने दिए हैं। फेक टेक्नोलॉजी क्लेम्स दिखाया जाएगा कि हम, जैसे बोट अल्फ़ा ने बताया कि हमारे पास बॉट है, हम बॉट से ट्रेडिंग करते हैं, हम तो 2027 में हमारा एक TLC कॉइन इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि बिटकॉइन पीछे हो जाएगा। सोशल मीडिया एग्रेसिव मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे ऐसी मार्केटिंग किया जाता है कि पता ही नहीं चलता कि मतलब ये किस तरह का फ्रॉड है कि क्या है, समझ में नहीं आता, लोग का माइंड वॉश हो जाता है। आगे का क्या रास्ता है, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन का रास्ता क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने किया है। इमीडिएट एक्शन फॉर अफेक्टेड इन्वेस्टर, एविडेंस कलेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड सेव करें, स्क्रीनशॉट और कम्युनिकेशन लॉग्स रखें, पेमेंट रिसिप्ट कलेक्ट करें, ये सारी चीज़ें रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मल्टी चैनल रिपोर्टिंग, सेबी को रिपोर्ट करें, RBI सचेत पोर्टल पर रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें, लोकल पुलिस में FIR करें, ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, कुछ हो जाता है तो। रेड फ्लैग्स टू वॉच, गारंटीड हाई रिटर्न, जहाँ बोलता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे, प्रॉमिस करता है, वहाँ बिल्कुल नहीं जाएँ। अनरेगुलेटेड स्टेटस पे मत जाएं, जो कि किसी अथॉरिटी के अंदर काम ना करे। जो भी वेबसाइट है, जो भी संस्था जिसको कंट्रोल करने वाला कोई अथॉरिटी नहीं है, वो पक्का फ्रॉड है और भाग जाएगा। MLM पिरामिड स्ट्रक्चर, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाएगा। फेक क्रेडेंशियल्स एंड पार्टनरशिप्स, बोलेगा कि हमारा अंबानी परिवार के साथ रिलेशन है, चाचा हैं हमारे अंबानी जी, या फिर किसी ऐसे मोदी साहब हमारे बड़े भाई हैं, या मोदी साहब का फ़ोटो अपने साथ लगा देगा। तो इससे ये बात नहीं है कि उसका पार्टनरशिप है, उस पर हमको गहराई से अध्ययन करना है। प्राइवेट डाउनलोड लिंक्स, ठीक है ना, और इंस्टीड ऑफ ऐप स्टोर, कहने का मतलब है प्ले स्टोर पे उसके जो है उसका कोई ऐप नहीं होगा प्ले स्टोर पे। पहला नंबर तो ये चीज़, उसका कोई भी ऐप नहीं होगा प्ले स्टोर पे या फिर आई स्टोर पे कोई भी ऐप नहीं होगा। वो गूगल क्रोम या किसी ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन होगा, या फिर उसका ऐप भी डाउनलोड होगा तो गूगल के क्रोम के थ्रू ही होगा, या फिर किसी ब्राउज़र के थ्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फाइनेंशियल सेफ्टी गाइडलाइंस, ओनली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से ही यूज करें, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हमेशा करें, टू गुड टू बी ट्रू ऑफर से बचें। अच्छा, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लें, लेजिटिमेट एडवाइजर से लें जो कि भरोसेमंद हैं। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इसका यही है, मेन हमारे पूरे के पूरे वीडियो का, कि एक सबक जो हमें याद रखना होगा हमेशा अपने जीवन में, वरना हम किसी न किसी कारण ठगी के शिकार हो जाएंगे। AIFEEX एक कहानी सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं है, यह ह्यूमन ग्रीड, लालचपन, टेक्नोलॉजी डिसेप्शंस, उसका बेवकूफ़ बनाना और रेगुलेटरी गैप्स की कहानी है। 1,20,000 इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी इस फ्रॉड में गंवाई, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि डिजिटल एज में फाइनेंशियल लिटरेसी और विजिलेंस की कितनी ज़रूरी है। इसलिए मैं रोज़ आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोगों के बीच अवेयरनेस फैले, आप जाने तो कि क्या सही है क्या गलत है। आप देखें, भले मेरे को गाली दें वो चलेगा, लेकिन आपके बीच में अवेयरनेस आना चाहिए। भले एक आदमी भी मेरे वीडियो को देखकर प्रेरित होता है और समझ आता है, अकल आता है, तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। यह केस यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के लिए भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं अपने यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भाइयों को भी बोलना चाहूँगा कि आप 10 में से 3 वीडियो ऐसे बनाइए जिसमें आप लोगों को अवेयर कीजिए कि कैसे स्ट्रक्चर स्टोरी टेलिंग और थ्रू कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फंड फ्रॉड्स को एक्सपोज किया जा सकता है। कैसे लोगों को हम बताएं कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, सचेत हो जाओ, लोगों को सिखाएं। इतना तो हमारा धर्म बनता है हम नवयुवक होने के नाते। हर चैप्टर में क्लियर एविडेंस, ऑफिशियल सोर्स और रियल इम्पैक्ट को शो करके ऑडियंस को एडुकेट और प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर यूट्यूबर भाई चाहें तो ये सारी चीज़ें हो सकता है।
रिमेंबर, आपको क्या क्या रिमेंबर रखना है, याद रखना है। अगर कोई प्लेटफॉर्म गारंटीड रिटर्न्स, AI मैजिक, इफोर्टलेस वेल्थ मतलब बिना कुछ किए पैसे मिल जाएंगे का प्रॉमिस करता है, तो समझ लीजिए कि वो ससुर 99.9% चांसेस हैं कि यह स्कैम है। हमेशा ध्यान रखिए, ये मेरा पर्सनल थॉट नहीं है, ये ऐसा है ही। अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करें, प्रॉपर रिसर्च करें, हमेशा रेगुलेटेड फॉर्म पर ही यूज करें। रेगुलेटेड फॉर्म्स का मतलब होता है बाबू कि जैसे कोई ऐसी संस्था जिसकी ऊपर भी कोई उसका पापा हो, बेटा तो है, बेटे को पैसे दिया जाता है, गांव घर में अभी भी बेटे को पैसा लोग देता है तो उसके पापा को देख के देता है कि अगर बेटा नहीं चुकाया तो पापा से वसूली कर लेंगे। आप लोग कैसे हैं, लाखों के लाखों पैसे लगा दे रहे हैं और ये भी नहीं पता आपको कि उसका पापा कौन है। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। AIFEX जैसे स्कैम्स आते रहेंगे, लेकिन अब आप प्रिपेयर्ड रहें, आपको प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे कहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको रेफरेंस में मिल जाएगी, और ये रेफरेंस ये नीचे में मैंने दे के रखा हुआ है। ये सारे के सारे रेफरेंसेस से मैंने ये सारी चीज़ें लेके आपके सामने लेके आया हूँ, और ये सारे लिंक हैं उसका, जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि मतलब ये जो मैंने चीज़ें कहा है वो सही कहा है कि नहीं। इसमें बचने के तरीके भी हैं, उसके PDF भी आपको मिलेंगे, किस तरह से बचा जाए, क्या किया जाए। लेकिन मैं अधिकतर वो सारे रेफरेंस लेके आया हूँ आप लोग के सामने, जो बताते हैं कि AIFEX ने किस तरह से लोगों को लूटा और गायब हो गई, और इसके कुछ भी पैसे मिलने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे नीचे के रेफरेंसेस हैं, मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप इसे रखिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम रोज़ आपके साथ लेके आएंगे, कोई ना कोई वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आपके बीच में अवेयरनेस फैले। इस तरह मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ और विषयों पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस तरह के फ्रॉड से, फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकें और उनका जो है जीवन अच्छे से चल सके। मैं नहीं चाहता किसी की मेहनत की कमाई इतनी आसानी से कोई उड़ा के लेके चला जाए। बस इस तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।